इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। इंडिया में पूरे भारत में तो अभी तक उनको किसी ने कम्पीट नहीं किया। तीसरी बार वो आ रहे हैं। हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से को चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो तीसरे टर्नओवर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह? पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, आवाम को तरक्की नजर आती है। नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। ये इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। जब अगर नहरें लग रहे हैं ना तो उसने वज़ीर आज़म ने काम किए हैं। पाकिस्तान में इतने डैम नहीं बनाए जितने उसने इंडिया में डैम बनाए हैं। इंडिया की तरक्की का क्या रहा? उनकी आवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है, आवाम के दिल जीत लेते हैं, आवाम कहती फिर दोबारा यही आए। अब की बार फिर मोदी सरकार उधर। मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर IT सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 IT हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर खास तौर पर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए सिंसियर था, ठीक है, जमीन से आसमान पे खुद पहुंचा। उसके जो मुल्क के लोग हैं उनको भी मैं सराहूंगा कि उन्होंने उनको जो है वो ट्रस्ट किया, ठीक है। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आवाम उसके साथ ना करे और आवाम जो है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करे। हम में और इंडिया में मेरे व्यूज के मुताबिक वो कौम परस्त हैं। अच्छा, वो अपनी कंट्री को लव करते हैं। ठीक हो गया। गुर्बत हमसे ज्यादा है वहाँ पे, हर चीज हमसे ज्यादा है वो, लेकिन वो अपनी कौम को वो ठीक है लव करते हैं। वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी तकरीबन 0.12% रह चुकी है। हम सभी अभी तक आजाद नहीं हुए। मेरा ख्याल है अल्लाह खैर हम करे। आजाद नहीं हुए और हमने कश्मीर आजाद करवाना है। वो कश्मीर का तो आप भूल ही जाए ना, आप खुद ही आजाद नहीं तो आप कश्मीर के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? हम तो हर रोज जलसे करते हैं, हम कश्मीर डे मनाते हैं कि कश्मीर को आजाद करवा के रहेंगे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर हम बात करें किसी के भी सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी बुराई ही करेंगे। देखिए, मोदी जो है ना उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को जरूर एक्सप्लॉइट किया और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नजरिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़ा विजनरी लीडर पाए गए हैं जिसकी मुझे और जाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। इंडिया का जो मोदी है वो तो ज़ाहिर बात अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है। वो उनको उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है, ठीक है, और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली नहीं आती, आपको पता है। वो देखें कि उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को कितना मजबूत किया। अब क्या नहीं होता इंडिया में, कितने प्रोटेस्ट नहीं होते, कितने मुसलमानों की नस्लकशी कितनी नहीं हो रही। अब उनके मीडिया ने देखें वहाँ पे जाके कोई ऐसा उनका मेज नहीं बनाया। आपने अभी नस्ल कशी की बात की, आपने बोला कि वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, लेकिन अगर डाटा देखें, हम बात करेंगे लॉजिक स्टैट्स के ऊपर, अगर बात करें डाटा की बेस पे बात करें तो आबादी तो तेजी से बढ़ती जा रही है इंडिया में मुसलमानों की। हमारी दिली ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए, फिर हमें लोग कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं। भाई उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ करें
और क्यों ना करें, वो डिजर्व करते हैं भाई। बिल्कुल, आप उनकी अचीवमेंट्स तो देखो ना पहले। आप बात करने से पहले प्लीज सर्च कर लो कि वो पिछले 10 साल से कर क्या रहा है। हम क्यों यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहे हैं, हम क्यों उससे मोटिवेट है? भाई हमें क्या मसला है? हम नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और की क्यों तारीफ नहीं करते? 10 साल के पहले भी तो उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, हम उनकी क्यों तारीफ नहीं करते? हम किसी और की क्यों तारीफ नहीं करते? और भी मुल्क में कई प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है? इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि एक प्रो नेशनलिस्ट अप्रोच जब भी अपनाई जाती है ना, फाशिज्म के करीब करीब हो जाता है इंडिया। इस टाइम पे फाशिज्म के करीब होता है कि आप उनकी हरकत अगर इंडिया में, कश्मीर में देख लें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक फाशिस्ट रिजीम हमेशा अपनी ज़ात को बहुत ऊपर लेके जाती है। और एक जो वो बंदा होता है ना, नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा, एक नार्सिसिस्ट इंसान दुनिया को गलत साबित करने के लिए अपने आप को ऊपर लेके जाता है। तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पे लिया और पिछले 8 सालों के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान की निस्बतन वो बहुत आगे हैं, IT में भी, इकोनॉमी में भी और हत्ता कि अब डिफेंस में भी वो बहुत आगे हैं हमसे। ये हुक्मरान आए हैं, मोदी देख लें, उससे पहले भी मनमोहन सिंह वगैरह जितने भी आए ना, आप उनके बारे में सारी उनकी इंफॉर्मेशन लें, उनकी जायदाद के बारे में सारी पड़ताल करें। तो उनकी आप देखेंगे कि वो जो वहाँ कर रहे थे ना, उतनी देर तो ठीक है फूलते, लेकिन उनके पास उतने ही है। हमारे हुक्मरानों की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की आप जायदाद निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा। हम जब भी इंडिया की बात करते हैं या इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कश्मीर की बात किए बगैर अपनी बात को मुकम्मल करें। क्या वजह है पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर 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 ही क्यों करता रहता है? देखिए, कश्मीर हमारा एक बुनियादी मसला है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जितने दीगर इलाके हैं, उनके हल से ही साउथ एशिया के अंदर अमन आ सकता है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान इंडिया स्टेट लेवल पे बात होगी तो आपको हमेशा कश्मीर को मद्देनजर रख के बात करनी पड़ेगी। ये हमारा बड़ा एक खास इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है। इस वजह से कश्मीर के बगैर कोई भी बात करना नामुमकिन है। लेकिन अब दुनिया जो है वो इस तरह लग रही है कि कश्मीर को पीछे ही करती जा रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता है, दुनिया उसकी ही पॉलिसी को सुनती है और दुनिया उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, उन्हीं के साथ। इसके मुकाबले में इंडिया देख लें आप, इंडिया की जो भी होती है ना, वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस तरह से रिस्पेक्ट कभी नहीं दी। देखें, जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको दुनिया रिस्पेक्ट देती है। जब आपने हर जगह पे पैसे देने हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपने हर मुल्क, आप तो कहीं पे जाते हैं तो उनको शक पड़ जाता है कि यार ये तो IMF के लिए आए हैं, इन लोगों ने IMF को दिखाने हैं, इतने पैसे लिए हैं हम लोगों ने, तो वो आपकी तरफ क्यों आपको रिस्पेक्ट दें? खासतौर पे आपने जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपने लगा रखे हैं, वो समझ ही नहीं आता उनका, तो उनका क्या स्टांस है। आप पॉलिसी के अंदर निहायत कमज़ोर हैं। आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जो जोहर टाउन वाला वाक़या हुआ है वो आपकी नज़र से गुजरा ही होगा कि उसको आप मैनेज नहीं कर पाए। तो आप उसके हल यही निकलता है, उसका एंड रिजल्ट यही आता है कि आप ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, ग्रे लिस्ट में जाते हैं FATF की, और फिर आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लोगों को लगाया हुआ है कि आपने ना बस रोटी के पीछे भागना है, और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वाशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है, हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है, हमने क्या लेना है। हमें बस एक ही लाइन सिखा दी गई है, रोटी कपड़ा और मकान, हम इसी के पीछे इसे की पीछे, और वो सॉफ्टवेयर, IT, अकाउंटेंसी, वट एवर जो फील्ड ले लें, वो मार्स पे जाने के लिए वहाँ प्लान बना रहे हैं, ट्रिप लग रहे हैं। इंडिया की गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। नहीं, ये देखने वाले बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो पब्लिक है ना, उनके ज्यादा जो अमीर तरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो इंडिया में मौजूद हैं ज्यादातर। आपने बोला कि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए इंडिया तरक्की कर रहा है। किसी मुल्क की बहुत ज्यादा आबादी हो, इस बिहाफ पे तो तरक्की नहीं कर सकता ना सिर्फ। जी बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, मैं एग्जांपल इस तरह दे रहा हूँ कि उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उनकी लॉबिंग, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी, काफ़ी बेहतर है, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं। तो आप इंडिया की तरक्की का क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हरगिज़ नहीं देते? वो बस मैं इतना ज़्यादा, यानी कि वो इतनी कंट्रीब्यूशन उसकी नहीं है, इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं कि भाई हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो इस काबिल बन चुके हैं। हम इस काबिल ही नहीं है, हमें खुदा ना खास्ता थोड़ा सा कुछ हो जाए, सैलाब आ जाए, हम खुद मोहताज होकर बैठ जाते हैं। तो फिर जो नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं तो वो कर रहे हैं। बाकी हमारे इस तरह के हालात आजकल है ही नहीं, हम अपने नौजवानों की हेल्प नहीं कर पा रहे हमारी हुकूमत। यार मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी IT इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जिस वजह से IT इंडस्ट्री कैसे अच्छी हुई? वहाँ की सियासत की वजह से वहाँ पे ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी IT इंडस्ट्री अच्छी आई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना वो IT इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग थी। यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंट्री की जो है वर्थ की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है,
लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से, और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। देखो जर्नलिस्ट है ना, तो कोई भी न्यूज़ है ना उसकी रियलिटी को मालूम करो। सुनने सुनाने में तो बहुत सी बातें आपको सुनाई, रियलिटी है सर, मेरी बात सुने। जर्नलिस्ट का काम ही है कि वो रियलिटी बेस्ड बात करे, सुनी सुनाई बातों पे आज तक हमने काम नहीं किया। सर मोदी को बहुत ज़्यादा एक बार फिर जो है मैं सलूट करता हूँ, और मैं जब भी आपकी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा हमेशा मैं उनको पहले सलूट किया करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो एक मोटिवेशन है। और हमारे जैसे, मैंने अगर अपना काम स्टार्ट किया है तो मैंने बहुत सारे, जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ मैं नरेंद्र मोदी को देखता हूँ कि यार वो किधर से उठ के कहाँ पे पहुंचा है और अपने मुल्क को कहाँ से उसने कहाँ पे पहुंचा दिया है, ठीक है। और आज जो है जाहिर बात है वो डिजर्व करते थे अप्रिसिएशन एक अपने मुल्क के सबसे अमीर इंसान की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू दी नरेंद्र मोदी और हैट्स ऑफ टू दी पब्लिक ऑफ इंडिया।